पहला क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ, तो ये हम लोग को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत हार्ड एसिड होता है, इसी वजह से ये जो इसका आंसर होगा बी, मिनरल एसिड। फॉर अ नॉर्मल आई द नियर पॉइंट इज़ अबाउट, कोई इन नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट कितना होता है, तो नियर पॉइंट भी आपको इसका पता होना चाहिए और फार पॉइंट भी आपको इसका पता होना चाहिए। तो नियर पॉइंट जो होता है नॉर्मल इंसान की आई का वो होता है 25 सेंटीमीटर, तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, 25 सेंटीमीटर। और आपको फार पॉइंट पता होना चाहिए, वो होता है इनफाइनाइट, यानी कोई भी नॉर्मल आई इनफाइनाइट तक देख सकता है, तो ये फार पॉइंट होता है और जिसका नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 लाइट ईयर इज़ इक्वल टू, एक लाइट ईयर जो है वो किसके बराबर होता है, तो इसका आंसर जो है वो है 9.4607 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये जो है इसका सही आंसर है ए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन एमयू में पूछा जाता है कि लाइट ईयर क्या है, किस चीज़ की यूनिट है, तो आपको उसमें डिस्टेंस, वेट, मास ये सब भी दिया होता है, तो इसका जो है डिस्टेंस नापने के लिए यूज़ किया जाता है लाइट ईयर, और लाइट ईयर की वैल्यू जो है यहाँ पे आपको दे रखी है, तो इसका सही आंसर है ए। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए ये भी 2 बार एमयू में रिपीट हो चुका है, एक बार पूछा था बेस्ट कंडक्टर और इस बार पूछा है गुड कंडक्टर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कॉपर जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट कंडक्टर है, इससे पहले जो था उसमें सिल्वर था, और इनमें अभी जो जितने भी हैं ये सब इंसुलेटर हैं, रबर है, वुड है, प्लास्टिक है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते, लेकिन कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देगा, इस वजह से इसमें का सही आंसर जो है वो है कॉपर। इसमें पूछा है लाइटनिंग ऑकर्स ड्यू टू, लाइटनिंग जो है वो क्यों होती है, तो आपको पता होना चाहिए विंड, रेन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या अर्थक्वेक, किस चीज़ की वजह से जो है यहाँ पे लाइटनिंग होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो है विंड, कि विंड की वजह से जो है लाइटनिंग होती है। द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन आवर बॉडीज़, इंसान की जो बॉडी होती है उसमें सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल कौन सा होता है, बोन, इनेमल, डेंटाइन और सीमेंटम। तो देखिए बोन जो है वो हार्ड होती है लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती। इनेमल जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि टीथ के सबसे ऊपर की लेयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, तो बोन से भी ज़्यादा वो हार्ड होती है, इसी वजह से इसका सही आंसर जो है वो है इनेमल। इनेमल बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है इंसान की बॉडी में। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, तो आपको पता होना चाहिए वो एलिमेंट जो है कैरोसिन के अंदर रखे जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, जिनका अगर एयर में कांटेक्ट हुआ तो वो जलना शुरू हो जाते हैं, तो उन एलिमेंट्स को जो है हम लोग कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है, उसे नाइफ से भी कट कर सकते हैं, और जैसे ही वो एयर के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो जलना स्टार्ट हो जाता है, इसी वजह से उसे कैरोसिन में रखते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, पोटेशियम। द साउंड प्रेमली डिपेंड ऑन, जो साउंड की जो पिच होती है वो किस चीज़ पे डिपेंड होती है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये भी कई बार एमयू में पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी, पिच जो है वो डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी। इसमें कह रहा है कि रियल इमेज कब फॉर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए जब भी वर्चुअल इमेज होती है तो वो डाइवर्जिंग होती है, जब भी वर्चुअल इमेज बनेगी तो वो डाइवर्ज होगी, उसकी जो रेज़ होंगी वो फैल रही होंगी, और जब भी रियल इमेज बनेगी तो उसकी रेज़ जो होंगी जहाँ जहाँ से भी लाइट आ रही होगी ऑब्जेक्ट से तो वो कन्वर्ज होंगी रेटिना पे। तो इसका सही आंसर जो है वो बी है, कि जब भी कन्वर्ज होगी लाइट तब रियल इमेज बनेगी, तो इसका आंसर सही है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इनमें से कौन सा ऐसा जो है फ्लावर के फीमेल पार्ट होता है, तो स्टेमिन, एंथर, पिस्टिल और कैलेक्स। तो ये जितने भी पिस्टिल जो है उसका सही आंसर है, और जितने भी हैं वो मेल फ्लावर पार्ट हैं, जो पिस्टिल जो है वो फीमेल फ्लावर पार्ट है, तो इसका सही आंसर जो है वो है पिस्टिल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है एसिड रेन इज कॉज बाय केमिकल रिएक्शन, एसिड रेन जो होती है केमिकल रिएक्शन से, उसमें कौन कौन सी 2 गैसें ऐसी होती हैं जिनके रिएक्शन से जो है एसिड रेन प्रोड्यूस होती है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो जो है पानी में एसिड, जो रेन हो रही थी उसमें एसिड मिला देते हैं, इस वजह से जब क्लाउड से पानी आता है तो वो एसिड रेन के शक्ल में आता है, तो इसका सही आंसर है बी। द फार्मूला फॉर सल्फ्यूरस एसिड, तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे सल्फ्यूरिक नहीं लिखा है, सल्फ्यूरस एसिड लिखा है, अगर सल्फ्यूरिक को लिखा होता तो इसका सही ऑप्शन जो होता वो होता ए, H2SO4, लेकिन इसमें है सल्फ्यूरस एसिड, तो सल्फ्यूरस एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2SO3, तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी। पूछ रहा है द शेप ऑफ स्मूथ मसल सेल इज, जो स्मूथ मसल सेल होती है उसका शेप कैसा होता है, तो इसका शेप जो होता है वो स्पिंडल शेप में होती है ये, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, स्पिंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कॉजेज अ मैच स्टिक टू कैच फायर व्हेन रब ऑन रफ सरफेस,
वो कौन सी वजह होती है जिससे जैसे हम लोग मैच स्टिक को जलाते हैं तो उसमें फायर लग जाती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, डायरेक्शन, शेप, फ्रिक्शन, हाइट। तो फ्रिक्शन की वजह से होती है, जैसे ही फ्रिक्शन उसमें प्रोड्यूस होता है तो उसमें जो है फायर लग जाती है। तो इसका सही आंसर जो है सी, करेक्ट ऑप्शन है सी, फ्रिक्शन। ये वाला क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एमयू के लिए, क्योंकि ये 2 बार एमयू में रिपीट हो चुका है। स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज। जो लाइट होती है वो जब 7 कलर्स में अपने टूटती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे है रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और नन ऑफ दी अबव। इसका सही आंसर जो है वो डिस्पर्जन। और आपको उसके कलर भी पता होना चाहिए वो कौन कौन से कलर में टूटती है। तो वो विबग्योर में होती है, तो आप उसकी सीरीज़ भी याद कर सकते हैं। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी 7 कलर्स में जो है लाइट टूटती है तो उसे डिस्पर्जन कहते हैं। लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल इज। एनिमल में पाए जाने वाली सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन है मसल सेल, नर्व सेल, बोन सेल, एग सेल। तो आपको पता होना चाहिए सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होती है एनिमल की बॉडी में वो होती है बी, नर्व सेल। नर्व सेल जो है सबसे बड़ी सेल है एनिमल बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। वो कौन सी ऐसी स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें कि वाटर और ऑयल जो है वो चिपकता नहीं है, यानी आपका खाना जो है वो जलता नहीं है? तो टेफलन, रेयॉन, ट्रेलिन, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर जो है वो है टेफलन। टेफलन की जितनी प्लास्टिक होती हैं उसमें आपका खाना जो है वो चिपकता नहीं है और तेल जो है बहुत कम यूज़ होता है उसमें। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन आर एग्जाम्पल ऑफ। देखिए ये क्वेश्चन जो है एमयू में 2 बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका सही आंसर जो है वो है थर्मोप्लास्टिक। जो पीवीसी जो पाइप्स होते हैं वो थर्मोप्लास्टिक की एक एग्जाम्पल होते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटल रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस। जब मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस इसमें से निकलती है? हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, सिल्वर गैस, कार्बन गैस। तो इसका सही आंसर जो है वो है ए, हाइड्रोजन गैस। जब भी जो है मेटल जो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इसका आंसर है ए, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बर्निंग ऑफ एलपीजी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डैश कंबशन। जो एलपीजी का जलना होता है वो कैसा है? रैपिड है, स्पॉन्टेनियस है, स्लो है, एक्सप्लोसिव है? तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि रैपिड जो है वो तेज़ को कहते हैं, स्पॉन्टेनियस बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है, यानी अगर आप उसको एयर में लेके आएंगे तो वो जलना शुरू हो जाएगा, जैसे कि फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस को एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जलना शुरू हो जाएगा। स्लो बहुत धीमे, उसको कहते हैं बहुत धीमे धीमे जलना। और एक्सप्लोसिव जो बम जैसे फटते हैं उसको कहते हैं एक्सप्लोसिव। आपको पता होना चाहिए बर्निंग ऑफ एलपीजी जो है वो रैपिड कंबशन का एक एग्जाम्पल है। इसका आंसर होगा ए, रैपिड कंबशन। 4 क्वेश्चन है सेल्यूलोज इज़ मेड अप ऑफ। सेल्यूलोज जो होती है प्लांट की वो किससे बनी होती है, किससे मिलके बनी होती है? ईस्टर के ग्रुप से, शुगर यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स, इथेन यूनिट्स। तो इसमें आपको जो है इसका सही आंसर जो है वो है सी, ये ग्लूकोज के जो यूनिट्स होते हैं उससे मिलके बनी होती है। तीसरा क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर इज। एटॉमिक नंबर जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 1 2 4 3। तो आपको इसमें पता होना चाहिए वैलेंसी जो होती है कार्बन की 4 होती है और ये इसी वजह से ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी 4 जो है अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर भी कर सकता है और 4 किसी से ले भी सकता है, और इसकी वैलेंसी जो होती है वो 4 होती है।